बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिम्प्लीफाई रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड या डेटिंग स्कैन के बारे में। इसको डेटिंग स्कैन इसलिए कहा जाता है कि ये आपका पहला स्कैन है प्रेगनेंसी के बाद। एलएमपी की टर्म मैं बार-बार यूज़ करूँगी, इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एलएमपी का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी आपका आखिरी साइकिल जिसके बाद आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सबसे पहले हम जेस्टेशनल सैक चेक करते हैं जिसके मार्जिन्स को रेगुलर और स्मूथ होना चाहिए और इसके इर्द गिर्द डेसिडुअल रिंग यानी एक सर्कल होना चाहिए जो हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। एलएमपी के आपने 6 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर आप 4 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे कोई सैक नज़र नहीं आता जो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। सैक नज़र आने के लिए कम से कम मियाद 5 हफ्ते है जिस पे 10 मिलीमीटर का सैक नज़र आता है और इससे कम सैक नज़र आना इंसानी आँख के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम फ़ीटस चेक करते हैं। फ़ीटस और जेस्टेशनल सैक की मेजरमेंट एलएमपी के साथ मैच करनी चाहिए। 1 या 2 वीक कम होने की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलएमपी सिर्फ अंदाजे के लिए है। असल में प्रेगनेंसी एलएमपी के 2 हफ्ते के बाद ही होती है। तीसरी चीज़ बच्चे के दिल की धड़कन है जो वॉल क्लॉक की सुई की टिक टिक की तरह नज़र आती है और हम पेशेंट को स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। नॉर्मली दिल की धड़कन 120 से 180 तक होती है। फिर अगर सैक नज़र आ जाए और फ़ीटस नज़र ना आए तो आपने घबराना नहीं है। 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते तक इंतज़ार करना है, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है। 2 हफ्ते के बाद अगर फ़ीटस की कार्डियक एक्टिविटी नज़र आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे। और अगर सैक नज़र आता है और फ़ीटस नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है जिसमें खाली सैक बनता है, फ़ीटस यानी बच्चा नहीं बनता। इस सूरत में आपने फ़ौरन गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है क्योंकि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमने यॉक सैक देखना है जो हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हम सर्वाइकल लेंथ चेक करते हैं जिसको नॉर्मली 3 टू 3.5 सेंटीमीटर तक होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ केसेस जिसमें बार बार एबॉर्शन होती है उसमें सर्वाइकल लेंथ कम हो जाती है। इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, रोज़ाना 1 टैबलेट लें और जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद कोई भी गैर ज़रूरी मेडिसिन लेने से परहेज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।